Hello, I'm audible. I hope you guys are doing good and well. Okay, looks good, looks good. Okay, trade update. Today we had an inside bar pattern opportunity and Bank Nifty. Momentum यहाँ से शुरू हुआ था. We started falling from यहाँ से open होके यहाँ तक का fall आया था. उसके बाद we had this inside bar pattern being created at this level और एक ये trend line का break भी आया हुआ था. Right. So दो logics यहाँ पे भी this particular level. Sorry, voice break. I think there's some someone mic. Now is it good? आवाज से आ रही है? Okay, I don't know. I'm getting some message by Zoom again and again that your audio. I mean, that I don't know what's the issue. Just let me change my mic. Let me change. I hope the issue is resolved now. Okay, all right. सबसे पहले तो we have two opportunities today. Yeah, I'll mark that candle again. सबसे पहले तो we have a support over here. उसके बाद what all I could see is ये एक trend line बनी हुई थी यहाँ पे. Right, if you can just see over here, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी यहाँ पे. राइट, उसके बाद देयर वाज दिस इनसाइड बार पैटर्न एज वेल. राइट, एक ही कैंडल बनी है. राइट, लेट मी क्लियर इट, सीधे दिखाता हूँ आपको. एक ही कैंडल बनी है. राइट, थर्ड कैंडल 10:45 की बाद वाली कैंडल. राइट, 10 बजे वाली कैंडल जो बनी है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वन. राइट, तो यहाँ पे इसके लो के अंदर ये कैंडल थी, इसके हाई के अंदर ये कैंडल थी. वी कॉल इट एन इनसाइड बार पैटर्न. राइट, सो यू वुड हैव सिंपली शॉर्टेड इट फ्रॉम दिस लेवल. यहाँ से शॉर्ट किया होता. ये आपका स्टॉप लॉस है. जितना आपका स्टॉप लॉस है उसका आपको 1:1.5 आपको आज मिला होगा. राइट, आई ऑलरेडी बुक, आई ऑल्सो बुक 13K टुडे. मेरा रिस्क था 7,500 रुपीज़ का एंड 13K इज वॉट आई बुक फॉर द डे एंड आई बिलीव आई एम डन, क्योंकि कल भी एक अच्छा ट्रेड मिला था. राइट, सो आई बिलीव आई एम डन फॉर द डे. Right, and agar koi opportunity, if we find any more opportunities as well, then as well we can try to enter, or else I'm just out. Right, so this is the trade we took today, and now let us talk about where to enter, where to exit in options. Right, options के बारे में बात करेंगे. आज सिंपल सी चीज़ है. देखो, चार्ट्स हम लोग जो देखते हैं, जो भी हम लोग चार्ट्स देखते हैं, वो ऑप्शंस के भी अवेलेबल हैं, फ्यूचर्स के भी अवेलेबल हैं और स्पॉट के भी अवेलेबल है. स्पॉट मतलब जो भी स्टॉक हम देख रहे हैं. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का. राइट, अब एंट्रीज एंड एग्जिट्स कैसे लेने हैं हमको, लेट अस डिस्कस दैट. तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, वी कैन सी कि बैंक निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका फ्यूचर भी नीचे जाएगा और उसके पुट ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे और कॉल ऑप्शंस नीचे जाएंगे. इज व्हाट वी कैन सी ओवर हियर. राइट, अब इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर केस में हमको करना क्या है. वी हैव टू डू जस्ट वन सिंपल थिंग एंड दैट इज कि अब ये अगर नीचे जा रहा है, राइट, ऑफ कोर्स इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा द वे दे फॉलो. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ फ्यूचर इज गोइंग 100 पॉइंट्स डाउन, सॉरी, अगर स्पॉट 100 पॉइंट डाउन जाता है, फ्यूचर भी 100 पॉइंट डाउन जाएगा. लेकिन ऑप्शंस कैसे जाएंगे, ऑप्शंस जाएंगे 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स. राइट, अब ये चीज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं कि 50 पॉइंट्स डाउन जाएगा या 40 पॉइंट्स, जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, दैट हाउ मच मोमेंटम वी कैन सी इन एन ऑप्शन.
once the move is in our favor, right? So there's this one way of doing it, and there's this one tool as well, उसको बोल सकते हैं हम लोग कि ग्रीक्स ऑफ ऑप्शंस. ऑप्शंस के जो ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स मतलब जिनके ऊपर ऑप्शंस डिपेंडेंट है बेसिकली, राइट? जो मोमेंटम ऑप्शंस में होता है, या जो मोमेंटम ऑप्शंस में जो भी बढ़ते हैं घटते हैं, प्राइस घटती है, टाइम के साथ साथ थीटा डी क्या आता है, ये सारी चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, आई मीन ऑल दिस ग्रीक्स, राइट? ग्रीक्स टोटल कितने होते हैं? फर्स्ट वन इज डेल्टा, राइट? अनदर वन इज थीटा, उसके बाद होता है गामा, राइट? उसके बाद होता है रो, और एक और होता है जिसका मेरे को नाम नहीं पता, राइट? अब इनमें से इन दोनों का कुछ काम नहीं है हमको. वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस बिकॉज वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पहली चीज और सिंपल सी चीज हमको ये पढ़नी है, एंड दैट इज डेल्टा एंड थीटा. दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? एज ऑफ नाउ लेट अस स्टार्ट विद डेल्टा. डेल्टा होता क्या है? डेल्टा इज बेसिकली द नंबर, द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच ऑप्शंस मूव, राइट? अकॉर्डिंग टू, बाय मल्टीप्लाइंग विच ऑप्शंस का मोमेंटम उनको पता चल सकता है. फॉर एग्जांपल डेल्टा की वैल्यू इज 0.5 इज व्हाट वी आर एक फिगर ले रहे हैं हम लोग, राइट? जस्ट इन केस यू आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि डेल्टा की वैल्यू 0.50 है और 0.5 है, व्हाटएवर इट इज, राइट? 0.5 is the value of delta of a particular option. ATM ऑप्शन हमको पता है ATM ऑप्शन क्या होता है, राइट? तो एक ATM ऑप्शन की डेल्टा की वैल्यू जो है दैट इज 0.5, राइट? नाउ इन दिस केस व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि बैंक निफ्टी में कितना मोमेंटम आएगा, राइट? सो व्हेनेवर वी सी दैट कि एक 100 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमको देखने मिल सकता है, इज व्हाट वी आर लुकिंग आफ्टर, राइट? तो हमारे ऑप्शन मोमेंटम कितना आएगा, राइट? और ये जो डेल्टा वैल्यू है वो एटीएम ऑप्शन की डेल्टा वैल्यू. इट्स इन दिस केस व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि ये जो इसकी डेल्टा वैल्यू है विल मल्टीप्लाई दैट बाय द momentum we are expecting in bank nifty, right? So जैसे 100 points का momentum we are expecting in bank nifty into 0.5 multiply by 0.5, that is 50 rupees, right? So that's how we calculate. So अगर बैंक निफ्टी में अगर मान लो 200 पॉइंट का मोमेंटम आता है into 0.5 is equals to 100 points, right? So that is basically how delta helps you to identify the momentum in that, right? अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है ट्रेडर्स की, फॉर एग्जांपल जस्ट इन केस यू थिंक कि आपने जहाँ से बैंक निफ्टी को बाय किया है एक इनसाइड या फिर एक ब्रेकआउट पैटर्न मिला है, 5 मिनट्स की कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है, उसके ऊपर आपको एंट्री लेनी है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है. एंट्री आपकी है लेट अस से 36,450 से, राइट? और आपका जो स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का जो लो है वो आ रहा है आपका 36,410 का लो आ रहा है, 5 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे तो 0.5 इज योर स्टॉप लॉस. तो आपका स्टॉप लॉस कितने का हो गया? 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस आ गया, राइट? तो आप बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे अगर 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ गया, और जो ऑप्शन आपने लिया है उसका उसमें आप स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का लगाओगे एक्चुअली, राइट? तो हमको दिस पर्टिकुलर थिंग डेल्टा विल हेल्प अस आइडेंटिफाई दैट, राइट? सो हमको सिंपली क्या करना है, 45 इंटू, अगर हमारे ऑप्शन जो हमने लिया है उसकी डेल्टा वैल्यू 0.5 है, विल जस्ट डू दैट. और हमारा स्टॉप लॉस कितना है? हमारा स्टॉप लॉस इज 45 इंटू 0.25 इज 22, राइट? 22.5. तो हम लोग सीधे जाके 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा देंगे, राइट? सो दैट इज द वे and through which options, I mean this particular delta thing will help us to identify the momentum and to capture the momentum in our options, right? So basically अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर आई विल शो यू कि डेल्टा वैल्यू मिलती कहाँ से. सो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑप्शन लिया आपने, बहुत ही ओटी है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया. लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग फर्स्ट एंड देन विल गो टू द थिंग. ओके, हाउ डू वी फिगर आउट दैट? हमको सिंपली क्या करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे Zerodha में आके यहाँ पे क्लिक करो, राइट? और क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, गो टू ऑप्शन चेन, सी फुल ऑप्शन चेन, राइट?
and यहाँ पे we can see that we have a call delta available and we have put delta available, right? Call के premiums के अलग deltas होंगे, put premiums के अलग deltas हमारे पास available है, is what we can see as of now, right? अब यहाँ पे all these values you see are delta values, right? And as we know कि ये वाला जो option है वो ATM option है, right? और इसके इधर के जितने भी हैं वो OTM options हैं, इसके ऊपर के जितने भी हैं वो ITM options है, ITM call options, और इस साइड भी सेम चीज़ है, इधर के जितने भी ऑप्शंस है ऑल ऑफ देम आर OTM, इधर के जितने भी ऑप्शंस है ऑल ऑफ देम आर ITM, और दिस इज ATM ऑप्शन, राइट? एंड दिस केस व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि इनकी डेल्टा वैल्यू अगर आप देखो तो जितना आप बाहर जाओगे, ये सारे ATM ऑप्शन है, राइट? तो जितना आप बाहर जाते जाओगे, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ATM ऑप्शन की जो डेल्टा वैल्यू है दैट इज 0.5 0.5 जो भी है, कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? उससे थोड़ा और आगे जाऊंगा मैं तो आई कैन सी की 46 है, किसी की 41 है, किसी की 0.37, 0.32, 0.28, 0.25, 0.21, 0.18, 0.16, 0.13। तो जितना हम बाहर जाते जाएंगे उतना ही डेल्टा जो है वो कम होता जाएगा। डेल्टा कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? डेल्टा जैसे ही कम हो रहा है वी कैन सिंपली सी कि जैसे ही डेल्टा कम हो रहा है हमको मोमेंटम कम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर एक्सपेक्टिंग अ 400 पॉइंट्स मोमेंटम इन बैंक निफ्टी मल्टीप्लाइड बाय द डेल्टा वैल्यू यू हैव ऑफ योर ऑप्शन दैट इज 0.13, राइट? और लेट अस टेक एन एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेते हैं, इजी टू कैलकुलेट, राइट? 400 इंटू 0.10 दैट इज 40 रुपीज, राइट? बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट गिरेगा तब जाके आपको 40 रुपए का मोमेंटम मिलने वाला है। डू यू प्रेफर दैट? विल यू लिटरली प्रेफर टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? OTM ऑप्शंस क्यों नहीं लेते हैं हम लोग इसीलिए OTM ऑप्शंस नहीं लेते हैं बिकॉज उनकी डेल्टा वैल्यू बहुत कम होती है एंड द मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट, not expect, we will be getting is also very low, right? So that is another reason why we never prefer OTM options, simple as that. अब जितना मैं ITM जाऊंगा, आप ITM options भी prefer कर सकते हैं लेकिन they are very volatile. If I go into ITM, यहाँ पे जितने भी है कॉल ऑप्शंस के ITM ऑप्शंस है, राइट? सर वी कैन सी कि 0.55, 0.60, 0.65, 0.69, 73, 77, 80, 83, 86, राइट? तो जितना हम लोग अंदर जाते जाएंगे वी कैन सी और मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू होती है 1, राइट? इन द मनी, ITM की जो फुल फॉर्म है दैट इज इन द मनी, राइट? जितना हम अंदर जाते जाएंगे वी कैन सी। पुट साइड में भी सेम चीज इज हैपनिंग विद अस। पुट साइड पे ATM ऑप्शन की जो डेल्टा वैल्यू है, पुट डेल्टा, यू कैन सी ओवर हियर दैट इज 0.49, राइट? और जितना हम OTM जाएंगे वी कैन सी की और कम होते जा रहा है, राइट? तो ये जो, और जितनी डेल्टा वैल्यू उसकी कम होती है उतनी ही उसकी प्राइस भी कम होती है, राइट? जैसे ATM ऑप्शन की जो डेल्टा है 0.49 है, राइट? तो फॉर एवरी सिंगल 1 रुपी मोमेंटम यहाँ पे 49 पैसे का मोमेंटम आएगा, राइट? मतलब 100 रुपये बढ़ रहा है तो 50 रुपये ये बढ़ेगा, इज वॉट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? इज वॉट वी कैन कैलकुलेट, राइट? और जैसे ही हम लोग बाहर जाते जाएंगे ये चीज़ें कम होती जाएगी, राइट? तो जो 200 रुपये का ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये सस्ता है, ये सस्ता नहीं है, राइट? ये भी उतना ही मोमेंटम देगा। जैसे ये 200 का है तो ये फिर 35 रुपये का ही मोमेंटम देगा अगर और 100 रुपये का मोमेंटम आ रहा है तो, लेकिन ये आपको 50 रुपये का दे जाएगा, राइट? तो आप खुद सोचो कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक 50 रुपये का मोमेंटम मिल रहा है दैट इज मोर प्रॉफिटेबल, और मोमेंटम यू आर गेटिंग ऑफ 35 पैसे, 35 रुपीज इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू गाइस, राइट? सिंपल एज दैट। और वही अगर हम लोग सीधे जाके 20 रुपये का ऑप्शन खरीदेंगे जिसकी 0.10 की वो है, 100 पॉइंट का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंटू 0.10, 20 रुपये का ऑप्शन, राइट? तो ये तो 1 रुपया बढ़ेगा, तो 20 से सीधे 21 होगा, राइट? So that is the reason we always prefer ATM option, right? तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हमारा हो गया क्लियर कि हमको हमेशा लेना है ATM ऑप्शन। ATM ऑप्शन क्या होता है? जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, सिंपल एज दैट, राइट? जहाँ पे भी मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है इज ATM ऑप्शन फॉर अस, सिंपल एज दैट। All right, I'm just looking for any opportunity here, any kind of trade if we can get, or else we'll continue our topic. Do we have any doubts till now?
आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. छोटा सा टॉपिक था, राइट. आज की ट्रेड का लॉजिक yeah, the more oranges type of side in option chain is अब हर इसका अलग वो होता है. जैसे अगर मैं एनएससी की वेबसाइट खोलूँ, राइट, ये सेंसिबल की वेबसाइट है. अगर मैं सेंसिबल की वेबसाइट है, अगर मैं एनएससी की वेबसाइट खोलूँ तो इनका अलग कलर है, राइट. सो बेसिकली जो वाइट कलर होता है दैट इज ओटीएम, ये जा रहे हैं जो ये आईटीएम है, राइट. या विल अंडरस्टैंड ओआई डेटा. आज वही टॉपिक है. पहले ऑप्शंस तो समझे हम लोग. सर आज का ट्रेड का लॉजिक, है मेक यू अंडरस्टैंड, राइट. पहले ही बता दिया मैंने. व्हाट आई सिंपली डिड वाज, सुबह से मॉर्निंग से वेट कर रहा था मैं. आई वेटेड कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आए. ब्रेकडाउन मिला हमको with an inside bar pattern as well. Once we got this breakdown, we entered. Can you explain the chart once more, or probably how to identify the strike price to select using that? Yeah, I'll make you understand that. Don't worry. बहुत ही simple logic है, right? We don't have to do some data science or something, like it's very simple. We go over here, we see कि यहाँ पे call delta available है, यहाँ पे put delta available है, right? And we know what delta is. Delta के accordingly we can expect momentum in market is what all we know, right? अब यहाँ पे what we have to simply do is कि आके ATM option select कर लो, right? जैसे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट 36,425, sorry, 34,622. So I'll simply go and I'll simply, if I want to take a trade, I'll simply go and I'll do 34,600 ka option, right? I'll add P and I'll go and buy it. Simple as that. So always prefer ATM options for trade. या लास्ट अभी देखो, वो डिपेंड करता है पे आपके एक्सपीरियंस पे. अब ये ट्रेड जो है, कल के दिन आपका अगर ट्रेड देखा होता आपने, तो कल हमारे पास यहाँ की एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, राइट. ये कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, इसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है, ये हमारा स्टॉप लॉस था और डेज हाई तक का पहला टारगेट हमारा विच वी गॉट 1:1 का टारगेट, राइट. तो मॉर्निंग में आई बुक 20K और फिर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लेके आई बुक अनदर 4K करके 25K समथिंग पे आई क्लोज माई स्क्रीन, राइट. सो सी, अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ ना हम लास्ट डे पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ हो क्या रही है. यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, राइट. जो हमने मोमेंटम जो उस दिन पढ़ा था ना कि एक अप मूव आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, अप मूव आया, प्रॉफिट बुकिंग, अप मूव, प्रॉफिट बुकिंग, अप मूव, प्रॉफिट बुकिंग, राइट. तो अभी ये जोन है हमारा प्रॉफिट बुकिंग का. यहाँ पे जब भी हम यहाँ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, राइट. या फिर जब भी यहाँ जाएंगे यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, जो भी है टाइम पास हमको जैसे भी करना है, जैसे भी उनको प्ले आउट करना है, हम लोग वैसे ही प्ले आउट करने वाले हैं, राइट. और आज हमने इसलिए किया क्योंकि इंट्राडे का मोमेंटम देखा तो नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमको दिखी 15 मिनट्स पे. जैसे ही दिखी, क्लोज हुई कैंडल, वी शॉर्टेड, सिंपल एज दैट. यहाँ पे भी सिंपली शॉर्टेड इट और टारगेट हमारा यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट है, कल ही हमने चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ तक आके वी बुक्ड इट, सिंपल एज दैट, राइट. वंस दिस लो इज टेकन ना, देन एज वेल वी विल एंटर अगेन. विल ट्राई टू, अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है तो. टुमारो इज द लास्ट डे फॉर आवर सेशन और एक थर्सडे के दिन भी सेशन लूंगा मैं, बिकॉज आई वांटेड टू टेक अ सेशन ऑन थर्सडे, ताकि हम लोग को ऑप्शंस और अच्छी समझ आ जाए. ओआई डेटा भी हम लोग उसी दिन डिस्कस करेंगे. अब ज़्यादा टॉपिक्स बचे ही नहीं है. उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक महीने में 2-3 सेशन हम लोग लेते रहेंगे. ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासेस ख़त्म ही हो गई. विल बी डूइंग सेशंस, जो भी डाउट्स हैं सारी चीज़ें यू अंडरस्टैंड. ओके, लेट अस गेट टू अनदर टॉपिक, दैट इज थीटा, राइट. ओके, थीटा होता क्या है? थीटा इज बेसिकली टाइम डिके, राइट. टाइम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन, राइट. हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि पहली चीज़ तो ये कि हम लोग, हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो दो चीज़ों पे होते हैं. आईवी, नहीं शायद ये चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं की है मैंने, इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरी चीज़ होती है टाइम वैल्यू, राइट. टाइम वैल्यू, राइट.
अब देखो टाइम वैल्यू क्या होती है, राइट जो भी हमारी आईवी वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाय टाइम वैल्यू के हिसाब से हमारे ऑप्शंस का प्राइस जो भी है वो डिसाइड होता है। मल्टीप्लिकेशन या जो भी कैलकुलेशन है इन दोनों में से कुछ तो करके, लाइक उसका थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन और एक और चीज़ उसमें ऐड होती है, राइट। तो जो भी चीज़ है इसकी बेसिस पे हमारी जो है ऑप्शंस की प्रीमियम डिसाइड होता है, राइट। अब टाइम वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एक्सपायरी में अब कितने दिन बचे, 27 को एक्सपायरी है, राइट। ये वाली एक्सपायरी जो है 27 को मंथली एक्सपायरी इसको बोलते हैं, और आज 25 है, मतलब वी हैव 2 days टू गो, राइट। इस एक्सपायरी को वी हैव जस्ट 2 days टू गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डे, राइट। सो 2 दिन बचे हैं, मतलब 2 दिन का टाइम हमारे पास बचा है, मतलब ऑप्शंस जो हैं उनके 2 दिन के प्रीमियम्स बचे हैं, 2 दिन की उनकी टाइम वैल्यू बची है, राइट। और ये हर घंटे हर मिनट हर सेकंड के हिसाब से टाइम वैल्यू कम ही होती रहेगी, राइट। क्योंकि हर सेकंड पे टाइम पास होता है, एवरी सिंगल टाइम अ सेकंड पासिस टाइम वैल्यू डिक्रीजेस बाय सर्टेन अमाउंट, राइट। अब देखो टाइम वैल्यू होता क्या है, टाइम वैल्यू इज बेसिकली जैसे अगर 7 दिन है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, रॉ एग्जांपल, अगर 7 दिन है एक पर्टिकुलर एक्सपायरी पे, राइट, तो एटीएम ऑप्शंस जो हैं वो होंगे उसके उस पर्टिकुलर डे के दिन एटीएम ऑप्शंस हमारे होंगे लेट अस से समवेयर अराउंड 500 पे ट्रेड कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद मंडे आया, जैसे ये फ्राइडे के दिन नई एक्सपायरी शुरू होती है और वी हैव 4 days टू गो फॉर 5 days टू 7 days टू गो फॉर थर्सडे एक्सपायरी, दैट इज नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन के लिए हमारे पास इतना टाइम है अभी, राइट। सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि राइट, सो वी हैव 7 days टू गो ऑलमोस्ट, राइट। उसके बाद इफ वी गो ऑन मंडे, राइट, तो मंडे के दिन इन्हीं ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होंगे, एटीएम ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, वही ऑप्शंस के प्रीमियम्स हो जाएंगे समवेयर अराउंड 400, राइट। ट्यूसडे के दिन इन्हीं ऑप्शंस के प्रीमियम्स हो जाएंगे 300, राइट। वेडनेसडे के दिन इन्हीं ऑप्शंस के प्रीमियम्स हो जाएंगे 200, एंड थर्सडे के दिन आपको 100 रुपये पे ये सारे ऑप्शंस ट्रेड होते हुए मिलेंगे, एटीएम ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, राइट। एंड आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल राइट अवे। आज क्या है, आज व्हाट इज द डे टुडे, वी हैव ट्यूसडे टुडे, राइट, इट्स अ ट्यूसडे टुडे। कल के दिन अगर एटीएम ऑप्शंस आप देखो तो 450 समवेयर पे ट्रेड कर रहे थे, आज के दिन एटीएम ऑप्शंस 350 327 और 343 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। यही चीज़ अगर हम लोग कल जाके देखेंगे तो यही ऑप्शंस हमको 250 300 पे मिलेंगे, परसों के दिन यही चीज़ 100 रुपये की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम मार्केट में, जैसे जैसे ऑप्शंस टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थीटा की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, थीटा की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, राइट। अब ये ओवरनाइट कम होती है क्या, कि आज ऑप्शन 500 रुपये का था, कल सुबह खुलेगा जब मार्केट तो ये 400 का हो जाएगा, परसों सुबह जब खुलेगा तो 300 का हो जाएगा, ये ओवरनाइट होता है क्या? नॉट एट ऑल। गिव मी सेकंड। राइट, तो ये चीज ओवरनाइट तो होने से रही, राइट। तो ये डीके जो है ओवरनाइट सबसे ज्यादा होता है ऑफ कोर्स, लेकिन डे टाइम में भी होता है, राइट। और डे टाइम की वैल्यू का डीके बताता है थीटा, तो थीटा की जितनी भी वैल्यू है आज के दिन उतना डीके हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑप्शन में आज के दिन, राइट। सो जैसे इट्स अ ट्यूसडे टुडे, राइट, और एक ऑप्शन एटीएम कॉल ऑप्शन 340 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, अगर थीटा की वैल्यू जो है दैट इज 78, राइट, तो आज के दिन में इस पर्टिकुलर ऑप्शन का डीके हो जाएगा 78 से, 78 रुपए से इस पर्टिकुलर ऑप्शन में प्राइस कम हो जाएगा, राइट। लेट मी शो एन एग्जांपल, तब आप समझोगे। जैसे अगर मार्केट आज यहाँ ट्रेड कर रहा है 34,600 पे आज मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट। और आपने इसका लिया है कॉल, कॉल को आपने सेल किया हुआ है, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे कि आपने इस चीज़ को सेल किया हुआ है, राइट, एंड मार्केट अगर आज यहीं पे क्लोज हो जाता है, राइट, जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था 50-100 रुपये का डिस्टेंस पे, अगर मार्केट आज क्लोज हो जाता है, राइट, तो उस केस में
इस पर्टिकुलर ऑप्शन जो 340 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कितना डीके आएगा, उसमें कितनी टाइम वैल्यू घट जाएगी, राइट। तो वो हमको पता चलता है थीटा वैल्यू से, राइट। सो थीटा वैल्यू इस पर्टिकुलर ऑप्शन की लेट अस से 79 है, राइट। तो 340 माइनस 79 वुड बी 330 और समथिंग, राइट। 330 इस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्रीमियम बचेगी। सो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, एक कॉल या पुट खरीदा है, मार्केट वही है, कुछ नहीं कर रहा है मार्केट, या थोड़ा बहुत ऊपर भी आया, लेकिन आपके प्रीमियम्स घट गए, राइट। आपके प्रीमियम्स लिटरली कम हुए जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ क्यों होती है? इट हैपन्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ थीटा, राइट। लेट मी शो यू एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, राइट। अब एक चीज़ बताओ मेरे को कि थीटा वैल्यू तभी कम होगी क्या जब मार्केट यहीं पे रहेगा, राइट। अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है, यहीं पे खुल के यहीं पे क्लोज हो जाता है, तभी थीटा वैल्यू कम होगी क्या? नहीं। अगर मार्केट एक बड़ा मोमेंटम भी करता है ले और थीटा वैल्यू इसकी 79 है, राइट, कॉल की तरफ एक मार्केट ने बड़ा मोमेंटम कर दिया और थीटा वैल्यू इसकी 79 थी, सारा कैलकुलेशन लगाया हमने कि 340 पे ट्रेड कर रहा है, 120 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया है, 0.50 का हमारा डेल्टा वैल्यू है, मतलब कितना मोमेंटम मिलना चाहिए हमको, 120 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़ का मोमेंटम हमको मिलना चाहिए, राइट। 120 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गया और यहाँ पे 60 रुपीज़ का हमको मोमेंटम मिलना चाहिए, राइट। तो ये 340 की चीज़ 400 की हो जानी चाहिए, राइट। लेकिन उस दिन आपने देखा होगा कि एंड ऑफ द डे ये चीज़ हो जाती है 331, राइट। एंड ऑफ द डे 321 हो जाती है, सॉरी, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स थीटा वैल्यू। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टिल अगर उसकी थीटा वैल्यू 79 है, देन एज वेल वो मोमेंटम तो करेगा, लेकिन उसमें ये वाला डीके भी आएगा, राइट। तो अगर मार्केट 120 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग देता है ना, तो भी आपका ऑप्शन बचेगा कितना, 321 रुपए का, 340 पे आपने खरीदा था। दैट इज द पावर ऑफ थीटा वैल्यू। द वन हु अंडरस्टैंड्स थीटा वैल्यू knows how to trade in market, राइट। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम और एक प्रॉफिट कब होगा, इस केस में आपको प्रॉफिट कब होगा, इस केस में आपको प्रॉफिट तब होगा जब ये 79 पॉइंट्स का भी मोमेंटम मिले हमको, राइट। कि आपका ऑप्शन 479 तक जाने के लिए रेडी हो, तब जाके जब ये 79 माइनस करेंगे, लेट अस से 79 into दैट इज 160, 160 पॉइंट का मोमेंटम प्लस 120 पॉइंट का मोमेंटम, इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा तब जाके आपका ऑप्शन 400 रुपये पे आ पाएगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ हो जाएगी, बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, राइट। और इतनी ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ऊपर से वी शुड नो द आइडिया अबाउट इट कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, एक चीज़ है क्या, हमको बस इतना पता होना चाहिए, राइट। सो थीटा इज बेसिकली द डिकेइंग वैल्यू। आज के दिन अगर मार्केट कुछ भी करे, कहीं भी जाए, लेकिन आज के दिन में इतना मोमेंटम, इतना प्राइस इसका डिके होना है, जैसे 79 था, अब 78 है, अब 79 है, राइट। ऑफ कोर्स ये फ्लक्चुएट्स होती रहती हैं, वैल्यूज फ्लक्चुएट होती रहती हैं, राइट। सो वी कैन सिंपली सी, जितना हम लोग ऊपर जाएंगे ओटीएम में थीटा वैल्यू बहुत कम होगी, आईटीएम में थीटा वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आईटीएम के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है, ओटीएम के प्रीमियम्स बहुत कम है, राइट। So जिनमें we sell at beginning of the month and later mid month buy back, so we get free premium. Does it work? Yes, of course, buddy. All those big players you see, और ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स आप देखते हो ना, दे मेक यूज ऑफ थीटा ओनली। देर आर ट्रेडर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, बट देर आर ट्रेडर्स जो सिर्फ थीटा वैल्यू के लिए ही मार्केट में बैठे। ऑल दे केयर अबाउट इज कि ऑप्शंस उनका गलना चाहिए। ऑल दे केयर अबाउट इज कि वो लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉल को बेच दिया, पुट को बेच दिया, राइट। तो जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, यहाँ पे कॉल की प्राइसेस घट गए, पुट के बढ़ गए, यहाँ पे पुट के बढ़ गए, कॉल के घट गए, तो ये चीज़ें होती रहेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको पता है कि 40-40 इन दोनों कॉल और पुट की 40-40 थीटा वैल्यू थी। तो एंड ऑफ द डे ये दोनों, इसको पता है कि अगर 3 बजे तक मार्केट यहाँ रह गया तो 80 रुपये का प्रॉफिट मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, इज वॉट दे नो, राइट। तो इसको स्ट्रैंगल्स बोलते हैं, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है स्ट्रैंगल भी, राइट। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी,
या बट दिस देखो एक चीज़ और समझना आप लोग, एक इनसाइड बार पैटर्न तो बना है हमारा, लेकिन एक चीज़ और हमको समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे हमारे पास है सपोर्ट एरिया, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वी हैव अ सपोर्ट एरिया, राइट। तो अगर यहाँ ये इनसाइड बार बन रही है और यहाँ के मार्केट अगर सपोर्ट ले लेगा तो वो काम का नहीं है, राइट। रैदर देन व्हाट हम लोग क्या करेंगे, इस इनसाइड बार जो बना है हमारा, इसकी एंट्री सीधे यहाँ पे नहीं लेंगे। व्हाट विल डू इज, यहाँ पे नहीं लेंगे, जैसे ये लो टूटता है ना, यहाँ पे विल प्रेफर टू एंटर एंड टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर मार्केट, और फिर जो भी नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है हमारे पास वहां तक का हम वेट कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना चाहिए हमको, जैसे ये सपोर्ट है, राइट। तो सपोर्ट से हमेशा मार्केट सपोर्ट लेता है, वी नो कि 70% ऑफ टाइम मार्केट सपोर्ट लेगा किसी भी चीज से, राइट। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करेंगे इसको तो देयर इज नो यू नो सेंस, क्योंकि यहाँ से हो सकता है रिवर्स हो जाए, 70% चांसेस है ना कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो क्यों लेना, एक बार ये ब्रेक करे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, या फिर एक इनसाइड बार बनाई है तो फिर सीधे इसी को ब्रेक करने दो, सीधे ये टूटता है वैसे ही हम लोग एंटर करेंगे सीधे, राइट। यस भाई। हाँ, सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो वी कैन ट्राई टू एंटर, बट इन्वर्टेड हैमर जो है, राइट, उसकी कुछ ट्रेडिंग, वाइल ट्रेडिंग दैट वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, किन किन चीज़ों में उस चीज़ को अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों में नहीं करना है, वो लॉजिक समझेंगे हम लोग। बस एक 5 मिनट का टॉपिक बचा है उसमें, तो आई विल कवर दैट एज वेल विथ यू, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट पे अगर बन रहा है रिजेक्शन पैटर्न क्या, लेकिन उसकी विक बड़ी होनी चाहिए, विक बड़ी है देन वी कैन एंटर श्योरली। या पूरी कैंडल इनसाइड होनी चाहिए ऋतिक, सिर्फ बॉडी नहीं, पूरी कैंडल इनसाइड होनी चाहिए। या I didn't get you, Harsh. Dakin means here. I didn't get you. No, I didn't say DK or something. I said DK. DECAY. While you were studying option थीटा ना, थीटा में DK वर्ड होता है, DK मतलब टाइम के साथ साथ हमारे प्रीमियम्स कम हो रहे हैं, इज DK, नॉट DK, इट्स DK। या आज ऑप्शंस में एंट्रीज एंड एग्जिट्स की ही बात करेंगे हम अभिलाष, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। या यस बड़ी, आज आई एम गोइंग फॉर चेकअप्स, प्रोबेबली नेगेटिव आ ही जाएगा, शी इज़ रिकवर्ड ऑलमोस्ट। हाँ, अभी 2 दिन से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्यों है ये भी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा बताता हूँ मैं, जब साइकिल पढ़ेंगे ना बैंक निफ्टी की मार्केट साइकिल जब पढ़ेंगे ना कल, तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस कि ऑप्शंस में एंट्रीज एंड एग्जिट्स कैसे लेना है एक पर्टिकुलर सेटअप को देख के। ओनली टेक अ ट्रेड अगर ये इनसाइड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है। नहीं बड़ी, वी वॉन्ट टेक अ ट्रेड इफ इट ब्रेक्स आउट ऑन एन अपसाइड, क्योंकि मोमेंटम के साथ चल रहा है हमको। इवन आई वोंट टेक इट, राइट, इट जस्ट ब्रोक आउट एज यू सेड, बट I won't prefer to take that particular trade। एंड यहाँ पे देखो ये हैमर बना है, दैट इज द रीजन आई बुक्ड माई प्रॉफिट्स, चांसेस है आपकी इस रेजिस्टेंस तक तो वापस टेस्ट करने चले जाए हम, कांट से एनीथिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है सेल ऑफ के लिए, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑलराइट, नाउ लेट अस जस्ट डिस्कस दैट कि एंट्रीज एंड एग्जिट्स कैसे लेते हैं। एंट्रीज एंड एग्जिट्स हमारी सिंपल है, जैसे ये हमको ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, राइट,
क्योंकि अभी देखो मार्केट वॉलेटाइल है तो आई प्रेफर सेलिंग ऑप्शन। जब ये मार्केट ऐसा मूव दे रहा था देन आई प्रेफर्ड कि ऑप्शन को बाय करें। अभी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है सो आई प्रेफर सेलिंग ऑप्शंस, राइट। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि एक ट्रेंड लाइन बनी, जो मेरा सुबह वाला ट्रेड है वो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक ट्रेंड लाइन बनी, इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल के नीचे एंट्री। अब हमको टाइम वाइज देखना है, हमारे ऑप्शंस के चार्ट में जाके टाइम वाइज देखना है। ये जब कैंडल बनी, ये कब की है? 9:45 की कैंडल है, राइट। और ये मार्केट तब यहाँ पे कितने पे ट्रेड कर रहा था? मार्केट वाज ट्रेडिंग एट 34,740 समथिंग। सो आई प्रेफर टू सेल 34,800 का सी 395 395 से, राइट। सो व्हाट आई डिड ओवर हियर इज कि 395 की कैंडल देखी, राइट। यू वुड हैव शॉर्टेड इट। जैसे मैंने तो इसको 395 से यहीं से शॉर्ट कर दिया था बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज ऑफ ओआई डेटा जो मैंने देखा सुबह, राइट। विल लर्न दैट, डोंट वरी। So I shorted it from this level itself, but if I share it with you guys, what I have done is what you would have done। और हमारी एंट्री कहाँ बनती थी? तो ये जैसे 331 है, राइट। तो जैसे ये कैंडल के नीचे इनसाइड बार के हिसाब से या एक एक ये चीज़ बंद हुई है, राइट। एक सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। लेट मी मेक इट अ सिंपल थिंग फॉर यू। सेम चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है, ट्रेंड लाइन बनते हुए, राइट। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसमें भी ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस ट्रेड में भी इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल कि इस कैंडल के नीचे जैसे ये लो टूटता है, ये लो कितने का है यहाँ पे अगर आप देखो, शो यू। सो दिस इज द कैंडल, राइट। इस पे मैंने माउस रखा है, यहाँ पे आपको लो दिख जाएगा। सो इफ आई जस्ट पुट इट देयर, 321 का अपना लो बनाया है इस पर्टिकुलर कैंडल में, राइट। 323 सॉरी, राइट। सो आई वुड प्रेफर कि मैं इसको सीधे 330 या फिर ओके 333 का इसने लो बनाया है। आई विल सिंपली से कि एक पॉइंट नीचे जाकर मैं इसको सेल कर दूंगा, दैट इज 331, राइट। और 331 से इट मेड लो ऑफ ऑलमोस्ट 251, मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या था? इस कैंडल का हाई, राइट। इस कैंडल का हाई अगर ऐसे लॉजिक के हिसाब से देखिए तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, राइट। लेकिन हमको सिंपली क्या करना है, एक 50 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देना है ऑप्शंस में, राइट। ऐसे नहीं करना है कि इसका इस कैंडल का लो है, जिससे इस कैंडल का हाई है 397, 332 माइनस 397 इज ऑलमोस्ट 60 पॉइंट स्टॉप, 65 पॉइंट स्टॉप लॉस। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट मच दैट ह्यूज लॉस, राइट। इतना बड़ा रिस्क क्यों लें? राइट। 60 पॉइंट का एसएल और यहाँ पे तो हमारा फिर 1:1 ही मेंटेन हो रहा है, 1:1 भी मेंटेन नहीं हो रहा, राइट। तो इस केस में हमको सिंपली क्या करना है, 50 रुपये का एसएल डाल देना है स्ट्रिक्टली, राइट। तो अगर 321 से मैं एंटर कर रहा हूँ 50 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 380 समथिंग, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया 381 का। सिंपल है, 50 रुपीज़ स्टॉप लॉस और 80 रुपीज़ प्रॉफिट, दैट इज मोर देन 1:1, 1.15 बोल सकते हो, 1:1.5 वी कैन कॉल इट, राइट। यू वुड हैव सिंपली बुक्ड इट एंड यू आर डन फॉर द डे, सिंपल एज दैट, राइट। तो हमको सिंपली क्या करना है, उस कैंडल को देखना है। जैसे हमारे सेटअप सारे यही बोलते हैं कि कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर वन, इनसाइड बार वन, राइट। कि एक बार ये इनसाइड बार अंदर क्लोज हो गई, फिर ये जब ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके नीचे सीधे एंटर कर लेना, राइट। तो वो भी आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, जैसे ये इनसाइड बार बनी थी यहाँ पे, राइट। और अगर मेरे को नीचे एंटर करना होता तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे मैं एंटर कर लूंगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पे मेरा एंट्री क्या होगी, 267.85 इज इट्स लो, तो मैं 266 से इसको एंटर करना का सोचूंगा, राइट। तो इसके नीचे मेरा एंट्री हो गई, राइट। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा है तो 50 पॉइंट का एसएल, सिंपल एज दैट, राइट। एक बार देख लो, अगर ये स्टॉप लॉस सिर्फ 40 पॉइंट का आ रहा है तो 40 पॉइंट का एसएल भी रख सकते हैं। और अगर यही स्टॉप लॉस आपको बड़ा दिख रहा है, 70-80 पॉइंट का है, तो सिंपली 50 रुपये का स्टॉप लॉस डालो। इट इज वर्किंग वंडर्स फॉर मी एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू एज वेल, राइट। बहुत कम बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस खा के चला जा रहा है, अगर आप सेटअप को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो तो, राइट। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली कि जैसे ये लो कटा, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सेटअप बना आपके हिसाब से, ये भी एक सेटअप बना आपके हिसाब से जो भी आपने प्राइस एक्शन देखा। और जैसे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो इसको डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट यूज देम मच, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करता, राइट। तो इसका हाई पे अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो मैं सिंपली जाके क्या बोलूँगा कि ये जो टाइम है, ये कौन सी कैंडल है, 11:45 की कैंडल है।
So I'll go in my option. यहाँ पे मेरे को कॉल में एंट्री लेनी है. I'll go in my option. I'll open the chart and 11:45 की कैंडल का हाई देखूंगा मैं, which is 355. तो 356 या 7 से I'll enter. 307 या 8 का मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट जो भी मेरे को लगाना है. सिंपल एज दैट. या कैंडल ट्रेंड लाइन वाला सेटअप हमको पता है राइट, कि कैंडल ने क्लोज होना चाहिए वहाँ पर. ऑप्शंस में भले ना हो चलेगा. ऑप्शंस के प्रीमियम्स थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन आपके बैंक निफ्टी के चार्ट में इट शुड हैपन. जैसे यहाँ पे हुई है राइट, छोटा सा पोर्शन हुआ है बट इट डिड क्लोज. एक्सक्यूज मी. राइट, इट डिड क्लोज. यू कुड हैव एंटर्ड जस्ट ओवर हियर. यहाँ सपोर्ट है तो सपोर्ट पे आपको बुक करना ही है, और ये ट्रेड मैंने लिया भी है. यस. नहीं, देखो हमको क्या करना है बेसिकली. द आइडिया इज कि क्या हो रहा है यहाँ पे. जैसे ही क्लोज होता है ना, एक कैंडल क्लोज होती है, इसका सिंपल सा आइडिया ये है कि ब्रेकआउट सस्टेन हो चुका है राइट, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमको पता है कि एक सपोर्ट की तरह एक्ट करती है राइट. तो हो सकता था कि ये कैंडल जो यहाँ बनी है, ये यहाँ पे भी बन सकती है राइट. एक शूटिंग स्टार ऐसे बनी और ऐसे भी बन सकती है. तो आपने जैसे ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे एंट्री ले ली, तो वो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि देयर आर चांसेस कि अभी यहाँ से रिवर्स होकर चला जाए और फिर एक नई ट्रेंड लाइन फॉर्म कर दे यहाँ पे ऐसी राइट. सो दैट इज द रीजन वी ऑलवेज प्रेफर कि ये क्लोज हो जाए एक बार, और उसके बाद जब दूसरी कैंडल आके इसका लो तोड़ती है ना, दैट इज व्हेन वी एंटर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन. अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन सेटअप जो मार्केट में लोग बोलते हैं राइट, कि जो भी इसका लो लगा है लास्ट, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए. तो ऐसे तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक. फिर ऑप्शंस में आप जाओगे तो सीधे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा आपको, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा राइट. So that is the reason we prefer this particular thing. Yeah, exactly. That is what we have to see. नहीं लेना है. गैप अप ओपन हो गया, ज़्यादा बड़ा गैप अप है तो नहीं लेना है. एक बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट तो कर ही दे. जैसे अगर एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे ऐसी, ठीक है, और एक कैंडल सीधे यहाँ पे ओपन होकर ऐसे बनी है, तो इसमें एंट्री लेनी ही नहीं है हमको. इसमें फिर गैप का सेटअप हम लोग अप्लाई करेंगे राइट. हमको 3 सेटअप से भी पढ़ने हैं. गैप्स का सेटअप, एक बैंक निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल सेटअप है वो पढ़ना है, और ऑप्शन सेलिंग का सेटअप पढ़ना है राइट. दिस इज द गोल्डन सेटअप यू कैन से. ऑप्शन सेलिंग का जो मैं सिखाने वाला हूँ, इफ यू हैव 1 लाख कैपिटल और इफ यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, बिलीव मी, इट विल बी द गोल्डन थिंग फॉर यू राइट. सो दिस आर द 3 थिंग्स जो जिसमें से 2 हम कल पढ़ेंगे एंड वाई डेटा पढ़ेंगे. आज मैं छोटा सा सेशन ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू गो फॉर चेकअप्स राइट. या डाउ थ्योरी उसी में आ गया राइट. मैं सिर्फ सेटअप्स की बात कर रहा हूँ. कुछ टॉपिक्स हमारे बचे हैं, जैसे वाई डेटा हो गया, डाउ थ्योरी. ऐसे अगर मैं बताऊँ तो जो अपना डबल बॉटम पैटर्न है ना, उसी में से एक्सट्रैक्टेड है. ऑप्शन सेलिंग परसों पढ़ेंगे हम एक्सपायरी की तरह, उसी में से एक्सट्रैक्टेड है. अब वो चीज़ को समझाने के लिए आई नीड 10 to 15 मिनट्स राइट. सो बेटर है कि थोड़ा, क्योंकि वो ट्रेंड्स के साथ चलता है. डाउ थ्योरी जो है वो ट्रेंड्स के साथ चलती है. इंडिया विक्स इज बेसिकली लीडिंग इंडिकेटर फॉर मार्केट्स. जैसे इंडिया विक्स अभी साइडवेज है तो वी कैन से कि मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे. अगर इंडिया विक्स ये हाई तोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दे तो मार्केट्स हमारे बियरिश हो जाते हैं. डोंट वरी, मैं समझाऊंगा जो जो चीज़ें आपको चाहिए, वॉट एवर थिंग्स आई यूज. जैसे ये टूल भी मैं यूज़ करता हूँ. आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन एज वेल. सो डोंट वरी. वाई डेटा परसों के दिन जब हम पढ़ेंगे, परसों इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी है. एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस अगर आप समझ लो कैसे काम करते हैं, तो दैट इज द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू यू. या थैंक यू सो मच बेडी, थैंक यू सो मच. आई सी यू टुमारो. आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, जस्ट 2 थिंग्स, एंड आई सी यू टुमारो सेम टाइम.
Thank you, and so sorry for being this inconsistent, you can say. Inconsistent. Okay. All right. Thank you very much.